गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका शिवम पांडे ब्लेस चैनल में। अजीब डर का माहौल है। बीबी ने खाने में गलती से नमक डालना भूल गई तो पति को चिंता हो गई कि उनको स्वाद क्यों नहीं आ रहा है, शायद कहीं वो कोरोना पॉजिटिव तो नहीं हो गए। और इसी डर के मारे वो घर से आधा खाना खाए बिना निकल गए। बीबी पूरे दिन टेंशन में कि कहीं पति नाराज़ तो नहीं हो गए, और पति पूरे दिन टेंशन में कि कहीं मुझे कोरोना तो नहीं हो गया। कमाल की बात यह है कि इस टेंशन को बढ़ाते बढ़ाते पति ने टेंशन इतना बढ़ाया कि खुद से ये पूछना शुरू कर दिया, कहीं मुझे बुखार तो नहीं हुआ। घर में चारों तरफ अफरा तफरी की माहौल हो गया। और हुआ क्या कि जब थर्मामीटर चेक किया तो बुखार 99 डिग्री निकल आया। फिर होना क्या था, डर और बढ़ गया। शाम को बीबी ने पति की नाराज़गी को दूर करने के लिए बेहतरीन लजीज भोजन का इस्तेमाल किया, भोजन बनाया। लेकिन क्या करे साहब, नकारात्मकता इतनी बढ़ गई थी कि वो लजीज भोजन भी स्वाद से रहित प्रतीत हुआ और पति को विश्वास हो गया कि उन्हें कोरोना हो गया है। इस छोटे से वाक्य के बारे में बात करते समय गब्बर का एक कथन याद आता है कि जो डर गया वो मर गया। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही कुछ हो रहा है हमारे आपके साथ। कोविड चारों तरफ कोविड का इतना शोर है कि आज इस शोर को ध्यान में रखते हुए लोग अपनी चीज़ों में ज़रूरत से ज़्यादा एहतियात बरतने लगे हैं। ये तो अच्छी बात है, लेकिन एक मिनट के लिए रुकिए और पूछिए अपने आप से, कहीं आप एहतियात के चक्कर में नकारात्मक ख्यालों के शिकार तो नहीं हो गए। दोस्तों, कोविड-19 एक बहुत बड़ी महामारी है और इस महामारी से निपटने का सबसे आसान रास्ता ये है कि गाइडलाइन का पालन करें और साथ ही साथ अपने आप को सकारात्मक रखें। अगर आप सकारात्मक रखते हैं और सकारात्मक तरीके से सोचते हैं तो ये सिर्फ़ एक बीमारी है, जैसे हर बीमारी होती है, कैंसर जैसी बीमारी होती है, टाइफाइड जैसी बीमारी होती है, तमाम तरीके की बीमारियां आज भी हमारे आपके बीच में मौजूद हैं। लेकिन पूछिए अपने आप से, पिछले 2 साल में आपने कैंसर से मरने वालों को नहीं देखा? क्या आपने पिछले 2 साल में छोटी मोटी बीमारियों से लोगों को मरते हुए नहीं देखा या हार्ट अटैक से मरते हुए नहीं देखा? पर आपने उन आंकड़ों को देखना ही छोड़ दिया। आपने सिर्फ़ और सिर्फ एक ही आंकड़ा समाचार चैनल्स पर ढूंढना शुरू किया, कोविड से कितनी मौतें हुई। सुबह हुई चाय की चुस्कियों के साथ आप ढूंढ रहे हैं कि कोविड किसको किसको निकला। सोच के देखिए कि आप तलाश क्या कर रहे हैं। ये सृष्टि का नियम है कि आप जो शिद्दत से ढूंढोगे आपको वही मिलेगा। अगर आप ये ढूंढ रहे हैं कि आपके आसपास लोगों को कोविड हो रहा है तो आप कहीं ना कहीं जाने अनजाने अपने सबकॉन्शियस माइंड में कोविड को याद कर रहे हैं। और दोस्तों, जब इतनी शिद्दत से याद करेंगे तो कोई कैसे दूर जाएगा। कोविड को समाप्त करना है तो सबसे पहले अपने दिमाग से कोविड को समाप्त करिए। क्या नई हैबिट सीखने को कह रही है सरकार? हाथ धोना है सर, वो पहले भी था। हाथ तो आप तब भी धोते थे। ये एक अच्छे लक्षण है कि आप साफ़ सफाई का ख्याल रखते हैं, ये पहले से भी था। अब थोड़ा सा आप प्रिकॉशनरी हो गए हैं तो अब उस पर फोकस आपका बढ़ गया है। साथ ही साथ मास्क पहनना है। अरे सर, मास्क पहनने की चीज़ों को समझिए कि मास्क पहनने से आप आपस में जो कम्युनिकेशन से स्प्रेड होने वाले कम्युनिकेशन से बैक्टीरिया को आप रोक रहे हैं। पहले भी तो जब आपको सर्दी खांसी बुखार होता था तब आप अपने चेहरे पे हाथ लगा के ही तो खांसते थे। यही तो संस्कार आप अपने बच्चों को भी देते हैं। सोच के देखिए कि एक छोटी सी बीमारी को इतना हाइपर तरीके से हमने देखा है कि आज वो विशाल महाकाय रूप ले चुका है। तो आइए एक छोटी सी शुरुआत करते हैं, सकारात्मक रहते हैं, लोगों को सकारात्मक रहने के लिए प्रेरित करते हैं और कोविड जैसे इस महामारी का जम के मुकाबला करते हैं। विश यू वेल्थ, आप सब स्वस्थ रहें, यही आशा, यही विश्वास और यही दुआ है ऊपर वाले से कि जिस के पास भी ये वीडियो गया है, शायद मेरा मजाक के लहजे में बताया हुआ कहानी आपको एक संदेश दे जाएगा और हो सकता है कि आप सकारात्मक रहना शुरू कर दें। शुक्रिया। विश यू वेल्थ।